हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सचिन सिंह और आप पहुंचे हैं अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टोरी वाला पर। शहर के कई रईसों ने गवाही दी, पर सुनी सुनाई बातें जिरह में उखड़ गई। दूसरे दिन फिर मुकदमा पेश हुआ। प्रतिवादी के वकील ने अपनी दलील शुरू की। उसमें गंभीर विचारों की अपेक्षा हास्य का अधिकाय ज्यादा था। यह एक विलक्षण न्याय सिद्धांत है कि किसी धनाढ्य मनुष्य का नौकर जो कुछ खरीदे वह उसके स्वामी की ही चीज समझी जाए। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी गवर्नमेंट को अपने कर्मचारियों की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेना चाहिए। यह स्वीकार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं है कि हम इतने रुपयों का प्रबंध न कर सकते थे और यह धन हमने स्वामी के ऋण से लिया, पर हमसे ऋण चुकाने का कोई तकाजा न करके वह जायदाद ही मांग जाती है। यदि हिसाब के कागजात दिखलाए जाएं तो वे साफ बता देंगे कि मैं सारा ऋण दे चुका हूं। हमारे मित्र ने कहा कि ऐसी अवस्था में बहियों का गुम हो जाना भी अदालत के लिए एक सबूत होना चाहिए। मैं भी उनकी युक्ति का समर्थन करता हूं। यदि आपसे ऋण लेकर मैं अपना विवाह करूं तो क्या आप मुझसे मेरी नवविवाहिता वधू को छीन लेंगे? हमारे सुयोग्य मित्र ने हमारे ऊपर अनाथों के साथ दगा करने का दोष लगाया है। अगर मुंशी सत्यनारायण की नीयत खराब होती तो उनके लिए सबसे अच्छा अवसर था जब पंडित भृगुदास का स्वर्गवास हुआ था। इतने विलंब की क्या जरूरत थी? यदि आप शेर को फंसाकर उसके बच्चों को उसी वक्त नहीं पकड़ लेते, उसे बढ़ने और सबल होने का अवसर देते हैं, तो मैं आपको बुद्धिमान नहीं कहूँगा। यथार्थ की बात है कि मुंशी सत्यनारायण ने नमक का जो कुछ हक था वह पूरा कर दिया। 8 वर्ष तक मन से स्वामी की संतान की सेवा की। आज उन्हें अपनी साधुता का जो फल मिल रहा है वह बहुत ही दुखद है। इसमें भानु कुंवारी का दोष नहीं। यह एक गुण संपन्न महिला है, मगर अपनी जाति के अवगुण उनमें भी विद्यमान हैं। ईमानदार मनुष्य स्वभावतः स्पष्टवादी होता है और उसे अपनी बातों में नमक मिर्च लगाने की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि मुंशी जी के मृदभाषी मातहतों को उन पर आक्षेप करने का मौका मिल गया। इस दावे की जड़ केवल इतनी सी है और कुछ नहीं। भानु कुंवारी यहां उपस्थित हैं। क्या वे कह सकती हैं कि इस 8 वर्ष की मुद्दत में कभी इस गांव का जिक्र उनके सामने आया? कभी उसके हानि लाभ, आय व्यय, लेन देन की चर्चा उनसे की गई? मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूं। यदि मैं आज दफ्तर में आकर अपनी पत्नी के साथ आय व्यय और अपने टहलुओं और टैक्सों का पचड़ा गाने लगूं तो शायद मुझे शीघ्र ही अपने पद से पृथक होना पड़े और संभव है कि कुछ दिनों तक बरेली की विशाल अतिथिशाला में भी रखा जाऊं। जिस गांव से भानु कुंवारी का सरोकार न था, उसकी चर्चा उनसे क्यों की जाती? इसके बाद बहुत से गवाह पेश हुए, जिनमें अधिकांश आसपास के देहातों के जमींदार थे। उन्होंने बयान किया कि हमने मुंशी सत्यनारायण को आसामियों को अपनी दस्तखत रसीदें देते और अपने नाम से खाने पर रुपया दाखिल करते देखा है। इतने में संध्या हो गई। अदालत ने 1 सप्ताह में फैसला सुनाने का हुक्म दिया। सत्यनारायण को अब अपनी जीत में कोई संदेह न था। वादी पक्ष के गवाह भी उखड़ गए थे और बहस भी सबूत से खाली थी। अब इनकी गिनती भी जमींदारों में होगी और संभव है यह कुछ दिनों में रईस कहलाने लगेंगे। पर किसी न किसी कारण से अब शहर के गणमान्य पुरुषों से आंखें मिलाते शर्माते थे। उन्हें देखते ही इनका सिर नीचे हो जाता था। वह मन से डरते थे कि वे लोग कहीं इस विषय में कुछ पूछताछ न कर लें। वह बाजार में निकलते तो दुकानदारों में कुछ कानाफूसी होने लगती और लोग उन्हें तिरछी दृष्टि से देखने लगते। अब तक लोग उन्हें विवेकशाली और सच्चरित्र मनुष्य समझते थे। शहर के धनी मानी उन्हें इज्जत की निगाह से देखते और उनका बड़ा आदर करते थे। यद्यपि मुंशी जी को अब तक इनसे टेढ़ी तिरछी सुनने का संयोग न पड़ा था, तथापि उनका मन कहता था कि सच्ची बात किसी से छुपी नहीं है। चाहे अदालत से उनकी जीत हो जाए, पर उनकी साख अब जाती रही। अब उन्हें लोग स्वार्थी, कपटी, दगाबाज समझेंगे। दूसरों की बात तो अलग रही, स्वयं उनके घरवाले उनकी उपेक्षा करते थे। बूढ़ी माता ने 3 दिन से मुंह में पानी नहीं डाला। स्त्री बार बार हाथ जोड़कर कहती थी कि अपने प्यारे बालकों पर दया करो।
बुरे काम का फल कभी अच्छा नहीं होता, नहीं तो पहले मुझे को विष पिला दो। जिस दिन फैसला सुनाए जाने वाला था, प्रातःकाल तरकारी बेचने एक महिला आती है और मुंशी की पत्नी से कहती है, बहू जी, हमने बाजार में एक बात सुनी है, बुरा ना मानो तो कहूं। जिसको देखो उसके मुंह से यही बात निकलती है कि लाला बाबू ने जालसाजी से पंडिताइन का कोई गांव ले लिया है। हम तो इस पर यकीन नहीं करते। लाला बाबू ने तो संभाला, नहीं तो अब तक तो पंडिताइन का कहीं पता न लगता। एक अंगुल जमीन न बचती, ऐसा सरदार था कि सबको संभाल लिया। तो क्या आप उन्हीं के साथ बदी करेंगे? अरे बहू, कोई कुछ साथ लाया है कि लेके जाएगा? यही नेकी बदी रह जाती है। बुरे का फल बुरा होता है। आदमी न देखे पर ईश्वर सब कुछ देखता है। बहू के सर पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। जी चाहता था कि धरती फट जाए तो उसमें समा जाती। स्त्रियां स्वभावतः लज्जावती होती हैं। उनमें आत्म स्वाभिमान की मात्रा अधिक होती है। निंदा अपमान उनसे सहन नहीं हो सकता। सिर झुकाए हुए बोली, बुआ, मैं इन बातों को क्या जानूं? मैंने तो आज तुम्हारे मुंह से सुना। चलो छोड़ो, कौन सी तरकारियां हैं? मुंशी सत्यनारायण अपने कमरे में लेटे तरकारी वाली की बातें सुन रहे थे। उसके चले जाने के बाद स्त्री ने आकर उनसे पूछा, यह शैतान की खाला क्या कह रही थी? स्त्री ने पति की ओर मुंह फेर लिया और जमीन की ओर ताकते हुए बोली, क्या तुमने सुना नहीं? तुम्हारा गुणगान कर रही थी। तुम्हारे पीछे देखो, किस किस के मुंह से ये बातें सुननी पड़ती हैं और किस किस से मुंह छिपाना पड़ता है। मुंशी जी अपने कमरे में लौट आए। स्त्री को कुछ उत्तर नहीं दिया। उनकी आत्मा लज्जा से परास्त हो गई। जो मनुष्य सदैव सम्मानित हो रहा हो, जो सदा आत्मसम्मान से सिर उठाकर चलता रहा हो, जिसकी स्वीकृति की सारे शहर में चर्चा होती रही हो, वह कभी सर्वथा लज्जा शून्य नहीं हो सकता। लज्जा कुपथ की सबसे बड़ी शत्रु है। कुवासनाओं के भ्रम में पड़कर मुंशी जी ने समझा था, मैं इस काम को ऐसे गुप्त रीति से पूरा कर ले जाऊंगा कि किसी को कानो कान खबर न होगी। पर उनका यह मनोरथ सिद्ध न हुआ। बाधाएं आ खड़ी हुईं। उनको हटाने में उन्हें बड़ा दुस्साहस से काम लेना पड़ा। पर यहां भी उन्होंने लज्जा से बचने के निमित्त किया जिसमें कोई यह न कहे कि अपनी स्वामिनी को धोखा दिया। इतना यत्न करने पर भी वह निंदा से बच न सके। बाजार में सौदा बेचने वालियों ने भी अब उनका अपमान शुरू कर दिया। कुवासनाओं से दबी हुई लज्जा शक्ति इस कड़ी चोट को सहन न कर सकी। मुंशी जी सोचने लगे, अब मुझे धन संपत्ति मिल जाएगी, ऐश्वर्यवान हो जाऊंगा, परंतु निंदा से मेरा पीछा न छूटेगा। अदालत का फैसला मुझे लोक निंदा से न बचा सकेगा। ऐश्वर्य का क्या फल? मान और मर्यादा, उससे हाथ धो बैठा तो ऐश्वर्य लेकर क्या करूंगा? चित्त की शक्ति खोकर, लोक लज्जा सहकर, जन समुदाय के बीच नीच बनकर और अपने घर में कलह का बीज बोकर यह संपत्ति मेरे किस काम आएगी? और यदि वास्तव में कोई न्याय शक्ति हो और वो मुझे इस कृतज्ञ का दंड दे, तो मेरे लिए सिवा मुख में कालिख लगाकर निकल जाने के और कोई मार्ग न रहेगा। सत्यवादी मनुष्य पर कोई विपत्ति पड़ती है तो लोग उसके साथ सहानुभूति करते हैं, मगर दुष्टों की विपत्ति लोगों के लिए व्यंग्य की सामग्री बन जाती है। उस अवस्था में ईश्वर अन्यायी ठहराया जाता है, मगर दुष्टों की विपत्ति ईश्वर के न्याय को सिद्ध करती है। परमात्मा, इस दुर्दशा से किसी तरह मेरा उद्धार करो। क्यों न जाकर मैं भानवी कुमारी के पैरों पर गिर पड़ूं और विनय करूं कि यह मुकदमा उठा लो। शोक, पहले यह बात मुझे क्यों न सूझी? अगर कल तक मैं उनके पास चला गया होता तो बात बन जाती। अब क्या हो सकता है, आज तो फैसला सुनाया जाएगा। मुंशी जी देर तक इसी विचारों में पड़े रहे, पर कुछ निश्चय न कर सके।
भानवी कुमारी को विश्वास हो गया कि अब गांव हाथ से गया। बेचारी हाथ मलकर रह गई। रात भर उसे नींद ना आई। रह रहकर मुंशी सत्यनारायण पर क्रोध आता। हाय पापी, ढोल बजाकर मेरा 50,000 का माल लिए जाता है और मैं कुछ नहीं कर सकती। आजकल के न्याय करने वाले बिल्कुल आंख के अंधे हैं। जिस बात को सारी दुनिया जानती है उसमें भी इनकी दृष्टि नहीं पहुंचती। बस दूसरों की आंखों से देखते हैं, कोरे कागजों के गुलाम हैं। न्याय वह है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, यह नहीं कि खुद कागजों के धोखे में आकर खुद ही पाखंडियों के जाल में फंस जाए। इसी से तो ऐसी छली कपटी, दगाबाज और दुरात्माओं का साहस बढ़ जाता है। खैर, गांव जाता है तो जाए, लेकिन सत्यनारायण, तुम इस शहर में कहीं मुंह दिखाने के लायक भी न रहोगे। इस ख्याल से भानवी कुमारी को कुछ शांति हुई। शत्रु की हानि मनुष्य को अपने लाभ से अधिक प्रिय होती है। मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा है। तुम हमारा एक गांव ले गए, नारायण चाहेंगे तो तुम भी इससे सुख न पाओगे। तुम आप नरक की आग में जलोगे। तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला न रह जाएगा। फैसले का दिन आ गया। आज इजलास में बड़ी भीड़ थी। ऐसे ऐसे महानुभाव उपस्थित थे जो बगुलों की तरह अफसरों की बधाई और विदाई के अवसरों में ही नजर आया करते हैं। वकीलों और मुख्तारों की पलटन भी जमा थी। नियत समय पर जज साहब ने इजलास सुशोभित किया। विस्तृत न्याय भवन में सन्नाटा छा गया। अहलमद ने संदूक से तजबीज निकाली। लोग उत्सुक होकर एक एक कदम और आगे खिसक गए। जज ने फैसला सुनाया। मुद्दई का दावा खारिज। दोनों पक्ष अपना अपना खर्चा सह लें। यद्यपि फैसला लोगों के अनुमान के अनुसार ही था, तथापि जज के मुंह से उसे सुनकर लोगों में हलचल सी मच गई। उदासीन भाव से फैसले पर आलोचनाएं करते हुए लोग धीरे धीरे कमरे से निकलने लगे। एकाएक भानवी कुमारी घूंघट से निकलकर इजलास के पास आ खड़ी हो गईं। जाने वाले लौट पड़े। जो बाहर निकल गए थे दौड़कर आ गए और कौतूहल पूर्वक भानवी कुमारी की तरफ ताकने लगे। भानवी कुमारी ने कपित स्वर में जज से कहा, सरकार, यदि हुक्म दे तो मैं मुंशी जी से कुछ पूछ लूं। यद्यपि ये बात नियम के विरुद्ध थी, तथापि जज ने दयापूर्वक आज्ञा दे दी। तब भानवी कुमारी ने सत्यनारायण की तरफ देखा और कहा, लाला जी, सरकार ने तुम्हारी डिग्री तो कर दी है, गांव तुम्हें मुबारक रहे, मगर ईमान आदमी का सब कुछ है। ईमान से कह दो ये गांव किसका है। हजारों आदमी ये प्रश्न सुनकर कौतूहल से सत्यनारायण की तरफ देखने लगे। मुंशी जी विचार सागर में डूब गए। हृदय में संकल्प और विकल्प में घोर संग्राम होने लगा। हजारों मनुष्यों की आंख उनकी तरफ जमी हुई थी। यथार्थ बात अब किसी से छुपी नहीं थी। इतने आदमियों के सामने असत्य बात मुंह से निकल न सकी। लज्जा से जबान बंद कर ली। मेरा कहने में काम न बनता, कोई बात न थी, किंतु घोरतम पाप का दंड समाज दे सकता है। उसके मिलने का पूरा भय था। आपका कहने से काम बिगड़ता, जीती जिताई बाजी हाथ से निकल जाती। सर्वोत्कृष्ट काम के लिए समाज से जो इनाम मिल सकता था, उसको मिलने की पूरी आशा थी। आशा ने भय को जीत लिया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ईश्वर ने मुझे अपना मुख उज्जवल करने का एक अंतिम अवसर दिया है। मैं अब मानव सम्मान का पात्र बन सकता हूं। अब अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता हूं। उन्होंने आगे बढ़कर भानु कुमारी को प्रणाम किया और कांपते हुए स्वर में बोला, आपका हजारों मनुष्यों के मुंह से एक
गगन स्पर्शी ध्वनि निकली, सत्य की जय है, सत्य की जय है। जज ने खड़े होकर कहा, यह कानून का न्याय नहीं है, यह ईश्वरीय न्याय है। तो यह थी मुंशी प्रेमचंद जी की एक मशहूर कहानी जिसका नाम था ईश्वरीय न्याय। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी ने आपके इंसानियत के कुछ पहलुओं को जरूर छुआ होगा। इसी तरह की दिलचस्प कहानियों के लिए स्टोरी वाला के साथ बने रहिए। जाते जाते चंद पंक्तियों के साथ आप सभी को छोड़े जाता हूं कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।